बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। वोकैबलरी देख लेते हैं पहले सेकंड पैराग्राफ की। रेयरली का मतलब होता है शाज़ो नादिर, कभी कभार। स्विफ्टली तेज़ी से। पीसफुली आराम से, सुकून से। मिस्टिक मिस्ट्री से निकला है। पुरस्रार, ना समझ में ना आने वाली चीज़, अजीबो गरीब। इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिटी बढ़ाने वाली चीज़, शिद्दत बढ़ाने वाली चीज़। और परसेप्शन जो है वो इदराक, फ़हम, समझ बूझ को कहते हैं। फ्रेज़ल वर्ब 3 इस्तेमाल हुए हैं, तीनों ही अपने जो आम मीनिंग्स हैं उनसे हट के। लाइट्स आउट के बहुत से मतलब हैं, लेकिन जहाँ मतलब है वो हॉस्टल में बजने वाली एक मखसूस बेल, जिसमें जितने भी हॉस्टल के बच्चे हैं वो लाइट्स उनको बंद कर देनी होती हैं, और वो बेसिकली स्लीपिंग टाइम होता है। वाइंड अप का मतलब होता है लपेटना, किसी काम को ख़त्म करना, लेकिन यहाँ क्लॉक में चाबी भरने के लिए इस्तेमाल हुआ है। टर्न आउट रिज़ल्ट को कहते हैं, एंड प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ बंद करना के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। पैराग्राफ देख लेते हैं। When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bells sounding, dinner, call over, prep and lights out. जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आग के पास बैठना और एक कप चाय पीना और डिनर, कॉल ओवर, प्रेप और लाइट्स आउट की घंटियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये चूँकि बाबा जी की बात हो रही है, वरना किसी बुज़ुर्ग को आधी रात को खाने के बाद घंटियाँ सुनना अच्छा नहीं लगता। चिप्स ऑलवेज वूंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल। आखिरी बेल के बाद वो क्या करते थे? क्लॉक की चाबी भरते थे। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। आग के सामने हिफाजती जाली रखते थे। टर्नड आउट द गैस बंद करते थे। एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और बेड तक एक जासूसी नावल ले जाते थे। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट। वो इसका एक से ज़्यादा पेज बमुश्किल ही कभी कभार पढ़ पाते थे। बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली। इससे पहले ही नींद जो है वो बड़े सुकून से और तेज़ी से उन तक आ जाती थी। मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उनके दिन और रात जो हैं वो एक जैसे ख्वाबों से भरे हुए थे। क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको सोने के लिए किसी टाइम की ज़रूरत नहीं, वो किसी भी टाइम सो सकते हैं। ज़िंदगी गुजार ली है उन्होंने। मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन और चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। यहाँ हिल्टन ने 2 किस्म की नींद के बारे में बात की है। एक यूथ की नींद है, जवानों की नींद है, जो चूँकि वो सारे दिन के बाद उनकी बॉडी थकी हुई होती है, जागते हैं, वो काफ़ी देर जागते हैं, तो उसके बाद जब वो सोते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं, वो एक अलग और तब्दील दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। जबकि बुज़ुर्गों की नींद जो है वो चूँकि सोते हैं, जागते हैं, जागते हैं, सोते हैं, तो उनका नींद और जागना एक जैसा ही हो जाता है। उल्टा वो नींद में उनकी जो परसेप्शन है, समझ बूझ, वो शदीद हो जाती है। और मिस्टिक इसलिए कि ये अजीब बात है कि आप सोए हों और आपको पता चल रहा हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यही वजह है कि जब आप अपने नाना नानी, दादा दादी के कमरे में कोई चीज़ या उनके पास से कोई ऐसा काम उनसे छुप के करना चाहते हैं तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है और आपको समझ नहीं आती कि ये तो सोए हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ के सिनोनिम्स देख लेते हैं। मैटर का के बहुत से मतलब हैं। सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब अहम होता है, बहुत से मतलब हैं, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है वो दा मैटर का है। दा मैटर जो है वो मखसूस है किसी गलत काम के लिए, वो किसी गलती के लिए। सिप कहते हैं चुस्की भरने को, बड़ा घूंट नहीं, छोटी सी चुस्की। फोर्टनाइट 2 वीक के अरसे को कहते हैं। रिमार्केबल का मतलब होता है गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हॉरिबल किसी नापसंदीदा चीज़, खौफनाक चीज़। रोड खौफनाक आवाज़, चिंगाड़ने वाली। फैनलैंड कहते हैं किसी नीची जगह पर जब पानी इकट्ठा होता है तो वो मुसलसल खड़ा होके दलदल सी बना देता है कीचड़ की, उसे फैनलैंड कहते हैं। स्ट्रेन का बहुत से मतलब है खिंचाव, तनाव, लेकिन यहाँ ये दबाव के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। एनोडोमनी नॉन इंग्लिश वर्ड है, बढ़ती हुई उम्र को कहते हैं। थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स। बूढ़े हो रहे थे बाबा जी, लेकिन बीमार नहीं थे। इंडीड, बिलाशुबा। एज डॉक्टर मैरीवेल से, जैसे कि डॉक्टर मैरीवेल कहा करते थे, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि उनके साथ कोई ख़राबी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम। मेरे दोस्त, तुम मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो। मैरीवेल विड से सिपिंग ग्लास ऑफ शेरी
शरबत के गिलास के सिप चुस्कियाँ लेते हुए वो कहा करते थे, व्हेन ही वाज कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट, तो जब उन्हें हर 15वें दिन बुलाया जाता था, या इसी तरह यू आर पास्ट द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़, आप वो उम्र गुजार चुके हैं जब लोगों को खौफनाक बीमारियां लगती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, आप उन चंद खुशकिस्मतों में से हैं जो वाकई तबई मौत मरने वाले हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, और ये भी उस सूरत में जब आपको मरना ही है, यानी मौत तो आनी ही है लेकिन आपने मरना तबई मौत। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज, आपके जितना गैर मामूली बंदा शायद किसी को ना मिला हो। But when Chips had a cold or when east wind roared over the Fenlands, लेकिन जब चिप्स को सर्दी लगती थी, जब मशरकी हवाएं आती थी, दलदली इलाकों के ऊपर चिंगारती थी, यानी सर्दी आती थी, ख़ज़ां या ख़ज़ां के बाद सर्दी आती थी, Merivale would say sometime take Mrs. Wicket aside in the lobby. Merivale बाज़ औक़ात मिसेस विकेट को लॉबी में एक साइड पे ले जाते थे एंड विस्पर, और कहा करते थे लुक आफ्टर हिम, उसका ख्याल रखें। यू नो, आप जानती हैं, हिज चेस्ट, उनका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, ये उनके सीने पर दिल पर दबाव डालता है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, कुछ ख़ास बीमारी नहीं है, ओनली एनोडोमिनी, सिर्फ बढ़ती हुई उम्र, बुढ़ापा। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, लेकिन आखिर में सबसे ज़्यादा जानलेवा यही शिकायत होती है। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग के लिए मौत अमूमन बुढ़ापे से आती है जिनको और कोई बीमारी ना हो। की पॉइंट्स जो हैं वो बुक में से ही लिए हैं, अंडरलाइन कर लें, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगे उसे लिख लें। मिस्टर चिप्स की विंटर इवनिंग रूटीन क्या थी जी? आग के पास बैठना, चाय पीना और स्कूल बेल सुनना। नाइट रूटीन क्या थी? क्लॉक में चाबी भरते थे, लास्ट बेल के बाद गैस बंद करते थे, हिफाजती जारी रखते थे और डिटेक्टिव नावल जो बेड की तरफ ले जाते थे और एक आध पेज पढ़ने के बाद नींद आ जाती थी। हिल्टन ने स्लीप ऑफ यूथ और एज को कैसे कंपेयर किया है? जवानों की नींद जो है वो चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड है और बूढ़ों की नींद जो है वो मिस्टेक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन है, यानी उल्टा वो उनका दिमाग ज़्यादा तेज़ हो जाता है। डॉक्टर मैरीवेल का करैक्टर नया इंट्रोड्यूस करवाया है। डॉक्टर थे चिप्स के और हर 2 हफ्ते बाद विज़िट करते थे। चिप्स की हेल्थ के बारे में क्या कहा करते थे कि आप मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हैं, आपकी उम्र गुजर गई है ख़तरनाक बीमारियों वाली और आप एक नेचुरल डेथ जो है उससे फौत होंगे। लेकिन चिप्स को एक अदद हेल्थ प्रॉब्लम थी, गो के इतनी ज़्यादा नहीं, वो ये कि उनको सर्दी का मसला था। जब भी सर्दी आती थी या हवाएं चलती थी तो उनका जो सीना है वो उनके दिल पर दबाव डालता था। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एनोडोमिनी, बुढ़ापा और यही जानलेवा मसला था। समरी क्या है? आखिरी बेल के बाद सोते थे, विंटर में हेल्थ इश्यूज़ हो जाते थे और मैरीवेल उनका डॉक्टर था। काम आपने क्या करने हैं? की पॉइंट्स को याद करना है। एक काम मैं लिखना भूल गई, वो आपने सिनोनिम्स जो हैं वो भी याद करने हैं। क्वेश्चन अगर आपको ये जो मैंने दिए हैं इसके अलावा कोई ज़हन में आता है तो उसको भी आपने लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है।